कहानियाँ हमारे दिल के बहुत ही करीब होती हैं और विशेष तौर पर वो कहानियाँ और भी मायने रखती हैं जब वह किसी अपने से जुड़ी होती हैं। दिव्या जी की ये कहानी एक पुत्र की अपने पिता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो आइए सुनते हैं दिव्या मिश्रा की कहानी पापा की साइकिल। प्रतुल अपनी स्टडी टेबल पर तन्मयता से अपनी पढ़ाई में तल्लीन था। बीए में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद बीपीएससी की तैयारी उसने जोर शोर से शुरू कर दी थी। सामान्य ज्ञान के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में एक प्रश्न आया, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? अनायास ही प्रतुल की निगाह खिड़की के सामने आम के पेड़ के तने से टिकी एक पुरानी साइकिल पे जा टिकी। इस साइकिल से प्रतुल को एक अलग ही लगाव था। गांव से शहर आते समय पड़ोस की चाची ने कहा, बेटा ये साइकिल क्यों ले जा रहा है? ये तो कबाड़ है अब। लेकिन प्रतुल इस साइकिल को भला कैसे छोड़ा था? ये साइकिल प्रतुल के पापा यानी दुबे जी की थी। दुबे जी गांव के वीडियो ऑफिस में चपरासी थे, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता इतनी थी कि पूरे गांव के लोग उनसे प्रभावित थे। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए दुबे जी से सलाह लेते। दुबे जी का सारा दिन अफसरों की फाइल उठाने और पानी पिलाने में जाता, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे को अफसर बनाने का सपना पल रहा था। रविवार के दिन जब ऑफिस की छुट्टी होती, दुबे जी की मोटिवेशनल क्लास चलती। शाम से ही दुबे जी अपनी चारपाई पे घर के बाहर बैठ जाते और गांव के बच्चे और बड़े उनके पास सलाह लेने आते रहते। कोई अपने बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने की शिकायत करता, तो कोई हाई स्कूल में नंबर कैसे अच्छे लाए जाएं इस पे सलाह लेता, तो कोई अपने बच्चे को भविष्य में किस क्षेत्र में भेजा जाए इस पे चर्चा करता। दुबे जी कुछ सलाह दे पाए या ना दे पाए, लेकिन उनकी उत्साहवर्धक बातें सभी को प्रोत्साहित करती और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक नया जोश भर देती। जहां प्रतुल के पिताजी यानी दुबे जी से पूरा गांव प्रभावित था, वहीं उनका खुद का बेटा यानी प्रतुल पढ़ाई में खास मन नहीं लगाता। यूं तो प्रतुल एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन चंचल होने की वजह से पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। दुबे जी के अलावा उनका कोई और था भी नहीं जो उसे रोकता या टोकता। दुबे जी बड़े सरल स्वभाव के थे, उसकी हर बात पे भरोसा कर लेते और प्रतुल इसी बात का गलत फायदा उठाता। पिताजी के सामने तो प्रतुल बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ाई करने का नाटक करता, लेकिन जैसे ही पिताजी साइकिल उठा के घर से ऑफिस के लिए निकलते, मितुल भी पीछे से खेलने निकल जाता। सारा दिन गांव में गलत लड़कों के साथ मटरगश्ती करता और जब शाम को पिताजी के आने का समय होने लगता, वापस आ जाता और जैसे ही पिताजी की साइकिल की घंटी टन टन करती घर के पास आते सुनाई देती, झटपट किताब खोल के पढ़ने का नाटक करने लगता, जैसे बड़ा दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हो। हाई स्कूल में आते आते गांव के कुछ गलत लड़कों से भी उसकी संगत हो गई। दुबे जी को इस बात की उड़ती उड़ती खबर तो मिली, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक दिन ऑफिस में एक फोन आया। उनके ऑफिसर ने उन्हें कमरे में बुला के कहा, दुबे जी आपके लिए फोन है। दुबे जी ने हाथ में फोन लिया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, दुबे जी बोल रहे हैं? दुबे जी ने कहा, जी मैं दुबे बोल रहा हूँ, बताइए। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं यहाँ का पुलिस स्टेशन इंचार्ज बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपके बेटे को गुंडागर्दी और मारपीट करने की वजह से हिरासत में लिया है। इतना सुनते ही दुबे जी के हाथ से रिसीवर छूट गया। उनके हाथ कांपने लगे। घबरा के उन्होंने फोन उठाया और बोला, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो घर में पढ़ाई कर रहा है, उसके हाई स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा तो बड़ा सीधा है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके बेटे का नाम प्रतुल है और वो पीके कॉलेज में पढ़ता है? दुबे जी ने हकलाते हुए कहा, जी जी। आपको जो कुछ कहना है यहाँ आके कहिए, आपके बेटे ने ही आपका नंबर दिया है। दूसरी तरफ से कड़क आवाज में पुलिस इंचार्ज ने बोला और रिसीवर रख दिया। दुबे जी ने फोन रखा, माथे से पसीना पोंछा।
ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी लेके जैसे तैसे बुझे मन से पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहुंच के देखा प्रतुल कुछ लड़कों के साथ कोने में सर झुका के बैठा है। कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पे चोट के निशान हैं। देखते ही समझ गया कि पुलिस ऑफिसर ने जो कहा है वो सच कहा है। पुलिस इंस्पेक्टर दुबे जी को जानता था और उनका गांव में कितना सम्मान है वो भी जानता था। उसने प्रतुल के भविष्य के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, दुबे जी, आपका बड़ा सम्मान है इस गांव में। इस उम्र में बच्चों को खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी अगर मैं कुछ लिखा पढ़ी कर दूं तो इसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका ध्यान रख के मैं इस बार इसे सिर्फ चेतावनी देके छोड़ रहा हूं। आगे आप जरा ध्यान रखिए अपने बेटे का। दुबे जी ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप सर झुका के थाने के बाहर निकलते चले गए। पीछे पीछे प्रतुल भी सर झुका के निकल गया। दुबे जी के बाहर निकलते ही एक आदमी बोला, ये दुबे जी हैं, गांव में बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है इनका। गांव के सारे बच्चों को सलाह देते घूमते हैं। और जरा देखो, इनका खुद का बेटा पढ़ने में 0। अरे चलो, पढ़ने में 0 समझ में आता है, ऊपर से गुंडागर्दी और गलत संगत में भी पड़ गया। कल को दारू, सिगरेट, ड्रग्स सब करेगा। झूठ बोल बोल के बाप को बेवकूफ बनाता रहता है। साथ खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, खाली अच्छी परवरिश से कुछ नहीं होता, खून का भी असर होता है। कौन सा दुबे जी का सगा है? मेले में मिला था, चाट के ठेले के पास खड़ा रो रहा था। दुबे जी को दया आ गई। बीवी का देहांत पहले ही हो चुका था, अकेले थे बेचारे, साथ ले आए और अपने बेटे की तरह पाला। उनका अपना खून होता तब ना उनकी तरह होता। प्रतुल की हरकतें देख के तो लगता है ये जरूर किसी चोर उचक्के का खून होगा। दुबे जी ये सब सुन के भी सर झुका के आगे बढ़ते चले गए, लेकिन प्रतुल को जैसे तेज करंट लगा। काटो तो खून नहीं, उसके ऊपर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। यूं लग रहा था कि जैसे उसके खुद के पैर जमीन में गड़ गए हों। खुद को खींचता हुआ चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा और घर पहुंचा। घर पहुंचते ही दुबे जी घर के बाहर पड़ी चारपाई पे लेट गए। प्रतुल चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। उसके अंदर जैसे भावनाओं का तूफान उठ रहा था। मैं एक अनाथ हूं और पिताजी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, कितना प्यार दिया, और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया? उनका सर पूरे गांव के सामने झुका दिया। पिताजी ने हमेशा मेरी हर बात पे यकीन किया और मैंने उन्हें हर बार धोखा दिया। उस आदमी की बात ने प्रतुल को अंदर तक हिला दिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसकी वजह से पिताजी का सर झुका है तो वो ही पिताजी का सम्मान पूरे गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य में बढ़ाकर दिखाएगा। प्रतुल चुपचाप बाहर आके चारपाई पर पिताजी के पैरों के पास बैठ गया। धीरे से बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कभी अब आपका सर झुकने नहीं दूंगा। मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगा। पिताजी, मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। प्रतुल ने उनके पैर पे धीरे से हाथ रखा, लेकिन ये क्या, पिताजी का पैर ठंडा हो गया था। पिताजी जा चुके थे। वो जोर जोर से रोने लगा। नहीं पिताजी, ऐसी सजा मत दीजिए, उठिए ना, मुझे डांटिए, मारिए, लेकिन मुझे ये सजा मत दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया है। लेकिन पिताजी जा चुके थे। उस दिन से प्रतुल पश्चाताप की आग में जलने लगा। काश समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता। काश उसने कभी पिताजी को धोखा ना दिया होता। ये काश शब्द उसे कांटे की तरह चुभता, उसे तकलीफ पहुंचाता। माँ बाप जिंदगी में हमेशा नहीं रहते। उनके रहते उनके सपनों को पूरा करने की जो संतुष्टि होती है वो उसे हमेशा के लिए खो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वो पिताजी का हर सपना पूरा करेगा। वो बड़ा अफसर जरूर बनेगा। पिताजी की तरह लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसने अगले वर्ष की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर भी बहुत अच्छे थे। गांव से शहर आके एक किराए के कमरे पे रह के बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। गांव से सारे सामान के साथ वो पिताजी की